मुझे एक बार एक्सप्रेस करने दो, क्योंकि जो तुम परंपराओं में घिरे हुए हो और जिस चीज़ को तुम सही समझ रहे हो, कोई तो हो जो इस चीज़ को बोले। तो वो तो एक तो मिशन मोड में थे, उनको था कि मैं एक बार बोल जाऊं और तुम्हें मेरे को डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारे ऊपर बिल्कुल ये बोला जाता था, प्लीज़ डू नॉट डिफेंड मी। जैसे जैसे अभी आपने ही पूछा कि वहाँ ऐसे होता था, अब मैं कहूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं होता था, नहीं नहीं, वो गुस्सा हो जाते थे, कहते क्यों बोलते हो ऐसा, क्यों नहीं होता, बल्कि अच्छा है तुम बोलो हाँ पता नहीं होता होगा शायद, तुम भी आके देख लो। अरे वो तुम आओगे उसको लाओगे तभी तो मैं अपनी कबीर की बात रखूँगा, तभी तो मैं अपने कृष्ण के वचन उससे बोलूँगा। तो जाओ गली मोहल्ले से लोगों को लेकर आओ, मेरे सामने रखो, मैं उनसे बात करूँगा। हो सकता है उन 100 लोगों में से एक कोई बुद्ध निकल आए। तो उनका तरीका अलग था। वो कहते थे कंट्रोवर्सी, अब जैसे हम लोग मीडिया टीम जो सीनियर्स थे, मैं तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो उनको समझाते थे कि नहीं कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कहते एग्जैक्टली दैट इज़ द होल पॉइंट, आने दो कंट्रोवर्सी और होते। वो रोज़ सुबह न्यूज़पेपर के वो हेडलाइन पढ़ते, अरे वाह देखो इन लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या लिखा, मज़ा आ गया है। ये लोग इंडियन एक्सप्रेस ने कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, ओशो सेक्स गुरु हैं, ये ऐसे हैं, ये गंदे हैं, ये हमारे संस्कार ख़राब कर रहे हैं, हमारे ये कर रहे हैं, हमारे देश को ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, मज़ा आ गया। अब देखना और लोग आएंगे। वो और लोग आते थे, एवरी पब्लिसिटी इज़ पब्लिसिटी। पर वो जोत जलाने की बात करते थे। कहते मेरे पास इतना वेर विदौल नहीं है, मेरे पास इतने पैसे कि मैं लोगों को उठा के घर से लाऊं। यही चीज़ें। अब जैसे एक बड़ी फ़नी बात होती थी, जैसे रोल्स रॉयस की कहानी है। सो हमने तो वो साक्षात देखा उस चीज़ के ऊपर कि जब रोल्स रॉय का खोखा आया, वहाँ पे खोखा था, उसके अंदर इंजन भी नहीं था, है ना। तो लोग पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया आया कि ये देखो, ये साधु संत देखो, रोल्स रॉयस में वो है। वो यूएस में वो गाड़ियों में इंजन थे, वो फिर भी रोल्स रॉयस ओरिजिनल थी, ये तो ऐसे ही कबाड़ में खरीदी हुई जैसे रोल्स रॉयस। तो उसको वो लोग आके वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने आते थे और लोग रोल्स रॉयस को देखने आते थे। वो कहते देखो, वो मेरे को नहीं देखने आए, वो रोल्स रॉयस को देखने आए हैं। वो कहते देखो अभी मैं रोलेक्स की वॉच पहनूंगा ना, तो मैं जब ऐसे बात करूँगा तो लोग रोलेक्स को देखने आएंगे। मेरे जो यहाँ पर डायमंड्स लगवाओ, लोग डायमंड देखने आएंगे। पर बात जो पते की है वो ये है सर, कि शाम को ये पता चलता था, वो उनकी स्ट्रेटजी होती थी कि आओ तो सही, तुम एक बार आओ तो सही मेरी हवेली पे, तुम आओ तो सही, मेरे सामने बैठो तो सही, एक बार बैठो तो सही, फिर मैं तुमको बताऊंगा कबीर ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, गीता में क्या कहा, या बुद्ध ने क्या कहा। और वहीं पर कई लोगों की विकेट डाउन हो जाती थी। और आश्रम, दैट वाज हिज वे। और आश्रम के नियम क्या होते थे? ही वाज अ वेरी नॉटी मैन, ही वाज अ वेरी नॉटी मैन। और उनके आश्रम में उनके नियम क्या होते थे? कोई नियम नहीं था। हाँ, मांस मच्छी ये वो सब कुछ नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो ये कहते, अगर सपोज़ मेरा मन नहीं है ध्यान करने का, हमारे 5 ध्यान होते थे। सुबह का ध्यान होता था, 9 बजे का होता था, 11 बजे का होता था, फिर शाम को 4 बजे कुंडलिनी होती थी, फिर शाम को वाइट रोट होता था। लेकिन उसमें बड़ा उनका बहुत क्लैरिटी थी, बिल्कुल उनका था जिसको जो करना है वो करे, है ना। इट शुड नॉट बी अ स्ट्रेसफुल थिंग। और ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, ध्यान होने की चीज़ है। आपको पद्धति है, इट विल हेल्प यू, द मेडिटेशन टेक्निक विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, इट विल हेल्प यू गो विद इन। बट उसका मतलब ये थोड़ी ना कि सालों साल आप एक ही पॉस्चर में एक ही टेक्निक को एक ही वो कर रहे हो। भाई 2-4 हफ्ते आपने कर लिया, 2-4 महीने कर लिया, वो कहते भैया आप घर जाओ, अपने परिवार को देखो। और ये जो लोगों में, मैं आपको यहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबली ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ये जो बार लोग कहा करते थे कि वो मैरिज के अगेंस्ट हैं, सर मैंने नहीं कभी उनको देखा मैरिज के अगेंस्ट बोलते हुए। वो सिर्फ ये कहते थे कि वो प्रेम के उस फेवर में थे। तो वो ये कहते थे अगर तुमको शादी भी करनी है तो प्लीज़ प्रेम पूर्वक करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी समाज में 2 व्यक्तियों ने, 2 एल्डर्स ने उठा के, जिसको तुम जानते भी नहीं, जिसकी शक्ल भी नहीं देखी, जो तुम कंपैटिबिलिटी तुम्हारी नहीं है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी इमोशनल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी किसी के साथ है नहीं, उसको आप जोड़ा बना देते। तो वो उस चीज़ के ऊपर बोलते थे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैरिज, बल्कि मैरिज को तो वो बहुत सीक्रेट और बहुत ही इट वाज अ, मतलब मैंने तो उनके मुंह से हमेशा ये सुना कि इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, तो आप लोग की ड्यूटीज़ लगती थी क्या? हाँ, ड्यूटीज़ होती थी। क्या ड्यूटीज़ होती थी?
भाई आपका टॉयलेट में भी सफाई की हो सकती है, बेड्स बनाने की हो सकती है, लॉन्ड्री में हो सकती है, फिर सेंट्रल किचन तो में ये जो होती बड़े थी, स्टार्स आते थे चाय, ये भी ये सब, करते सब, थे? सब। विनोद खन्ना साहब जो थे वो गार्डनिंग में भी करते थे, जो पीकॉक्स की जो बीट होती है उसको कलेक्ट करने में, उनका टॉयलेट्स में भी उनका वो लगता था। सब लोग सब महेश भट्ट जी भी कर लेते तो थोड़ा तुनक मिजाज थे। हाँ वो थोड़ा नाराज हो गए थे, हाँ। तो चले गए थे वो। तो वो ये कहते थे कि देखो जब तुम यहाँ व्यक्ति आते हैं ना, इसीलिए तो ये जो हमें नाम दिए जाते थे स्वामी, जैसे मेरे को दिया गया स्वामी प्रेम परिवर्तन, तो उन्होंने क्या कि स्वामी का अर्थ क्या है? स्वामी का मतलब है जो स्वयं को जानता है, स्वयं मतलब स्वयं का मास्टर। आई एम माई ओन मास्टर, मेरे ऊपर कोई अब हुकूमत नहीं चलाएगा। सो वो बस ये एहसास देना आपको चाहते थे दैट टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप लाइफ जीना चाहते हैं, उसको आप बेखूबी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिए। किसी के ऊपर ये मत कहें इसके कारण मुझे दुख है या उसके कारण मेरे को दुख है, नहीं, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, सच सच बताइएगा, ओशो के आश्रम में सेक्स की पाठशाला लगती थी या नहीं लगती थी? बिल्कुल लगती थी जी। बिल्कुल लगती थी। कौन कहता कि नहीं लगती थी? बिल्कुल लगती थी। पर पाठशाला कैसे? सी, अब आप एक थेरेपी को क्यों, आज आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप सेक्स थेरेपी के ऊपर बात होती है, तो वहाँ तो आप जाके 5,000 रुपया काउंसलिंग का और 10,000 रुपया आप डॉक्टर को दिखाने का देते हैं। तो वहाँ पर एक ऐसा टीचर है जो एक आपको एक गाइड कर रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप अपने जो देखिए, बेसिकली ही वाज टॉकिंग अगेंस्ट सप्रेशन, है ना। तो ये कहना कि वहाँ पाठशाला लगती थी, पाठशाला कुछ नहीं लगती थी। दे वर पीपल हु हैड कम, और इंडियंस नहीं थे उसमें पार्टिसिपेट, लेट मी, जो यूरोपियंस आते थे, है ना। सो उनका एक तरीका था जीने का। सो एक वहाँ पर एक प्रोविज़न था कि ठीक है, यू कैन कम हियर एंड यू कैन डू दिस कोर्स। उसको तंत्रा कोर्सेज बोलते थे। और अगर आप गूगल पे सर्च कीजिए उनके तंत्रा कोर्सेज में आपको यही सिखाया जाता था कि किसी हाउ फिजिकली यू कैन बी कंपैटिबल विद ईच अदर, हाउ फिजिकली यू कैन बी गुड। मेरे ख्याल से तंत्र सेक्स करके बताते हैं, जो अभी भी सिखाया जाता है मेरे ख्याल से हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जब आप जाते हैं तो। मुझे ये क्या वो मतलब सिमिलर या अलग चीज़ हो सकती है? नहीं, वो जो चीज़ वहाँ पर था, वो जो सीक्रेटनेस के साथ, वो जो सीरियसनेस के साथ, जिस इंटेंशन के साथ सिखाई जाती थी, वो चीज़ अब थोड़ी ना यहाँ पर। यहाँ तो वो इसलिए है कि चलो कमर्शियल हो गया, फीस है, 1-1 लाख का कोर्स है, 50-50 हज़ार का कोर्स है। सो आई हैव नथिंग टू से अबाउट इट। दे मे बी राइट, दे मे बी रॉन्ग, आई हैव नथिंग टू से। मैं तो जो चीज़ हमने अनुभव की, जो हमने देखी, जो हम जिस चीज़ के साथ जिए हैं, हम तो उसी के ऊपर कमेंट करेंगे ना। सो आई थिंक इट वॉज ग्रेट एजुकेशन, आई थिंक इट वॉज ग्रेट एजुकेशन। एंड एक सप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा आप समाज से जब उठकर आते हैं और आपको एक खुलापन वहाँ पर मिलता है, एंड वो जैसे कहते थे कि यू हैव नॉट इवन डिस्कवर्ड अ वुमन्स बॉडी, अ वुमन डजंट नो व्हाट अ मैन्स बॉडी इज़ लाइक, यू डोंट इवन नो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन, you don't know how a man reacts when a woman touches him, you don't know, a woman doesn't know when। और दो ऐसे स्ट्रेंजर्स सीधे के सीधे उनकी शादी होती है, उनको वो सुहागरात में जाते हैं और सीधा जाके हनीमून करते हैं। सो इट वाज बेसिकली एक जैसे ओरिएंटेशन होती है, मैन वुमन कंपैटिबिलिटी, मैन वुमन रिलेशन। अब उसके बारे में तो लोग फिर जो भी कहानियाँ, मुझे आई कैन से वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने वहाँ पर कोई भी चीज़ गलत नहीं देखी। इट वॉज सो हेल्दी, इट वॉज मेडिकली, या आप जो भी समझें, आई थिंक इट वॉज द हेल्दीएस्ट थिंग दैट कुड हैपन। एंड आई रियली विश कि उस तरह की चीज़ें आज भी हों।